प्यारे प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आज मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर आई हूँ। साखी का विषय है साथ संगत जी, मोटी कमाई। चलिए सुनते हैं साथ संगत आज की ये साखी। साथ संगत जी, रूपा अपने ऑफिस में साथ संगत जी आकर थकी हुई कुर्सी पर आंखें बंद करके बैठी हुई थी। उसे पता था वो थकी हुई आई है साथ संगत, फिर भी उसकी भाभी प्रतिमा साथ संगत जी बच्चों को स्कूल का काम करवा रही थी। तो उसको मालूम था कि भाभी तो उसे एक कप चाय भी बनाकर नहीं देगी, चाय भी उसे खुद ही बनाकर लानी होगी। साथ संगत जी, तभी साथ संगत जी रूपा का भाई विक्रम उसके कमरे में आया और बोला कि रूपा, जरा 1 लाख रुपए चेक साइन कर देना, तुम्हारे बच्चों को स्कूल में फीस भरनी है और भी जरूरी काम है। रूपा हैरानगी से बोली, भैया इतनी बड़ी रकम ऐसे भी क्या जरूरत पड़ गई? तो विक्रम झुंझलाते हुए बोला, देखो रूपा, तुम चुपचाप साइन कर दो, ये सवाल जवाब मत करो। वैसे भी तुम्हारा तो कोई परिवार है ही नहीं, तो तुम मुझे ये पैसा दे दो ना। तुम अपने बैंक के खाते में पैसे रख कर करोगी भी क्या? ये बात जैसे सीधा ही साथ संगत रूपा के दिल में लग गई। उसका मन पल भर के लिए कांप गया, लेकिन उसका चेहरा शांत रहा। उसने चेक बुक लेकर बंद कर दी और गंभीर आवाज में बोली, आप लोगों के कारण कभी मेरा कोई परिवार हो भी नहीं सकता। मेरे लिए जितने भी रिश्ते आए, आप लोगों ने कुछ न कुछ कमी निकाल कर मना कर दिया, तो मेरा परिवार कैसे बनता? बोलते हुए उसकी आवाज भारी हो गई थी साथ संगत। वो भरे गले से बोली कि पिताजी के जाने के बाद हमारी माँ ने हमें कितने मुश्किलों से पाल पोस कर बड़ा किया। आप माँ के संघर्षों को देखकर बड़े हुए, फिर भी आपने कभी आगे बढ़कर माँ की जिम्मेदारियों को कम करने की कोशिश नहीं की। नौकरी लगते ही आपने अपने ऑफिस में काम करने वाले लड़के से शादी करने की बात कर दी। माँ ने खुशी खुशी आपकी शादी करवा दी, लेकिन किसको पता था आपकी शादी के बाद माँ हमें छोड़कर चली जाएगी। साथ संगत जी, जब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई और मेरी सरकारी नौकरी लग गई, सभी बहुत खुश हुए। आप भी कितना गर्व से बोलते थे कि मेरी रूपा सरकारी नौकरी लग गई है, लेकिन किसको पता था कि आप लोगों की नज़र मेरी सैलरी पर है। माँ के जाने के बाद मुझे लगा था मेरे भाई भाभी हैं, वो मेरी जिंदगी के लिए अच्छा फैसला ले लेंगे, लेकिन आप लोगों ने तो पिछले 10 सालों में बस मुझसे मेरी सैलरी ले ली है, मेरे लिए तो कुछ किया ही नहीं। साथ संगत, ये सुनकर विक्रम गुस्से में भड़क गया और कहने लगा कि माँ और पिताजी के जाने के बाद तुम्हें देखने वाले हम लोग ही हैं, ऐसे कैसे हम कहीं भी तुम्हारी शादी करवा दें। तो रूपा उसकी बात काटते हुए बोली कि आप लोगों को जब भी पैसे की जरूरत पड़ी, आप लोगों ने मुझसे पैसा मांगा। साथ संगत जी, मैंने भी बिना कोई सवाल किए आप लोगों को पैसा दे दिया, लेकिन आज आप लोग व्यंग्यता कर रहे हैं कि मेरा तो कोई परिवार ही नहीं। मेरा परिवार यदि नहीं है तो इसका कारण आप ही लोग हैं ना। तो यह बोलने के बाद कमरे में एक छुपी चुप्पी छा गई साथ संगत, और रूपा ने पास खड़े हुए मेज से पानी का जग उठाया और गिलास में पानी लेकर वो पानी पी गई साथ संगत। उसकी सांसें तेज हो गई, वो अपने भावनाओं के ज्वार को संभाल पा रही थी साथ संगत। वो जाकर खिड़की के बाहर खड़ी हो गई। बाहर से तेज हवा आ रही थी। उसने गहरी सांस भरते हुए कहा कि भैया, मैं तो हमेशा आप लोगों के लिए जीती आई, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? आज मुझे यही सुनने को मिल रहा है कि मेरा तो कोई है ही नहीं। भले ही मेरा परिवार नहीं है, लेकिन मेरे भी कुछ सपने हैं।
मेरे भी खर्चे हैं और हाँ, मेरा भी एक आत्मसम्मान है साथ संगत, जिसे आज आपने घायल किया। बोलते बोलते साथ संगत उसकी आवाज़ थोड़ी भारी हो गई थी। उसने अपनी आंसुओं से भरी हुई आंखों को पोंछते हुए कहा कि इस बार मैं इस चेक पर साइन नहीं करूंगी। आपके बच्चे हैं तो फीस भरने की जिम्मेदारी आपकी है, मेरी नहीं। मुझ इसका फैसला अब मैं खुद ही कर लूंगी। साथ संगत जी, विक्रम हैरान, क्योंकि रूपा ने आज पहली बार खुद के बारे में सोचा था। रूपा ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि आप लोगों ने हर रिश्ते में कमी निकाली। आपने कभी कहा कि लड़के वालों का परिवार ठीक नहीं, कभी कहा कि लड़के की नौकरी अच्छी नहीं, कभी कहा कि मुझे अकेले रहने की आदत हो गई है, लेकिन अब मैंने अपने लिए कुछ सोचा है। मामा जी ने मेरे लिए एक रिश्ता देखा है और इस बार अपना फैसला मैं खुद ही करूंगी। मेरे मामा जी मेरे कोई दुश्मन नहीं है, वह भी मेरी भलाई के बारे में ही सोच रहे हैं। और साथ संगत जी, मैं इस बार यह भी देखूंगी कि लड़का मेरे लायक है या नहीं। साथ संगत, विक्रम चुपचाप बहन की बात सुन रहा था। वो बोलना चाहता था, लेकिन रूपा की आंखों को देखकर उसकी नजरें उठ ही नहीं पा रही थी। बस विक्रम तो किसी तरह से अपनी बात कहने के लिए शब्द ढूंढ रहा था। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद वो धीरे से बोला, देख रूपा, मैं तेरा भला चाहता हूँ। मैं मानता हूँ आज मैंने ज़्यादा बोल दिया, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, लेकिन तेरे लिए जो रिश्ता सही नहीं था उसको मैं हाँ कैसे बोल देता। इस बार भी जो मामा जी ने लड़का ढूंढा है वो जरा गरीब है। वो लोग तो तुम्हारी मोटी कमाई देखकर ही तुमसे रिश्ते को तैयार हुए हैं। साथ संगत, कहीं ऐसा ना हो बहन की गलत रिश्ता गलत फैसला करके तो जीवन भर के लिए पछताए, क्योंकि लड़के वाले की नज़र तेरी कमाई पर है। साथ संगत जी, रूपा ने व्यंग से हंसकर बोला, भैया, अगर आपको मेरी इतनी ही चिंता होती तो आज मैं अकेले ना होती, लेकिन अब मैं अपने भविष्य के डर से अपना वर्तमान खराब नहीं करूंगी। और जहाँ तक बात रही कमाई की, तो उन लोगों को तो पता ही नहीं साथ संगत कि मेरा वेतन है कितना, क्योंकि मैंने मामा जी को भी नहीं बताया मेरा वेतन कितना है। तो उन लोगों को मेरे वेतन से कोई मतलब नहीं है साथ संगत। और आप लोगों को मेरे बारे में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं आप लोगों के लिए ही दिन रात लगी रहती थी, तब तो आप लोगों ने मेरे मन की कदर नहीं की। कभी ये नहीं सोचा कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं। कम से कम उन लोगों ने अभी तक मेरी सैलरी तो नहीं पूछी। साथ संगत, रूपा की ये बात सुनकर अब विक्रम के पास बोलने को कुछ बचा ही नहीं था। वो समझ गया था कि अब रूपा किसी बुलावे में नहीं आएगी। साथ संगत, रूपा ने आगे कहा कि अगर हर लड़का आपको लालची लगता है, लेकिन आज मुझे ये बात अच्छे से समझ में आ गई है कि कई सालों में मेरे पैसों के लालची तो मेरे अपने लोग ही बने हुए हैं। लड़के वाले तो बस मेरी पसंद, मेरे स्वभाव और मेरे बात व्यवहार को जानना चाहते हैं। लेकिन आपको तो यही लग रहा है कि मैंने शादी कर ली तो आपके बच्चे की फीस कौन भरेगा, खर्च कौन उठाएगा। अब विक्रम की आंखें शर्म के मारे झुक गई साथ संगत, क्योंकि रूपा ने बेसिक अपने मन की सारी बातें उसके सामने बोल दी थी। साथ संगत, रूपा ने दृढ़ होकर कहा कि मैंने भी अब फैसला कर लिया है, मैं अब और नहीं रुकूंगी। विक्रम सर झुकाकर चुपचाप उसके कमरे से बाहर निकल गया और अगली सुबह का नजारा कुछ अलग ही था। रूपा के मामा जी लड़के के परिवार के साथ आए थे साथ संगत जी, और रूपा ने नहा धोकर हल्के से रंग की साड़ी पहनी थी। साथ संगत जी, उसका आत्मविश्वास और निखर रहा था।
आज उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी साथ संगत, बस केवल एक छोटी सी मुस्कान थी। जब लड़का घर आया तो वो काफी सुलझा हुआ और समझदार लगा साथ संगत। उसकी आंखों में एक सम्मान था। लड़के का नाम था अमृत। साथ संगत जी, फोन पर रूपा पहले भी उससे बात कर चुकी थी, तो दोनों में झिझक भी नहीं थी साथ संगत, लेकिन बस आमने सामने वो पहली बार मिल रहे थे, इसीलिए रूपा थोड़ा शर्मा रही थी। थोड़ी ही देर में रिश्ता पक्का हो गया। विक्रम और उसकी पत्नी प्रतिमा थोड़े संकोच हुए साथ संगत, लेकिन अब वो लोग भी इस रिश्ते में कोई कमी नहीं निकाल पाई, क्योंकि रूपा ने पहले ही सोच लिया था वो इस बार अपना फैसला साथ संगत लेगी। तो 1 महीने के अंदर ही रूपा और अमृत की शादी हो गई। रूपा अपने ससुराल चले गई। साथ संगत, शादी के बाद तो रूपा के जीवन में नए रंग भर गए साथ संगत। अमृत और उसका परिवार बहुत अच्छा था। उन्होंने साथ संगत रूपा को पूरा मान सम्मान दिया। वो अपने ससुराल में हंसी खुशी रहने लगी और वही रूपा के भाई और मामा साथ संगत जी को आर्थिक मुश्किलें का सामना करना पड़ा। साथ संगत, विक्रम के ऑफिस में कुछ समस्या हुई थी तो उसको काम से भी निकाल दिया गया। खर्चे तो उसके बढ़े हुए ही थे साथ संगत। अब पहले तो बहन मदद कर देती थी तो वो खुले हाथों से भी खर्च करने लगा था। वो आदी हो गया था, लेकिन साथ संगत अब उसे समझ में आ रहा था कि अब रूपा उसकी मदद करने वाला नहीं है। साथ संगत जी, अब आर्थिक समस्याओं से जूझते हुए विक्रम को साथ संगत अपनी गलतियों को समझ आ गई थी कि किस तरह से अपनी बहन का केवल इस्तेमाल ही किया था। अगर आज वो उसके साथ जुड़ी हुई होती तो इस मुश्किल में साथ संगत उसकी मदद करती, लेकिन उन लोगों ने, विक्रम और प्रतिभा ने अच्छे समय में केवल रूपा का फायदा उठाया। तो साथ संगत जी, आज सचमुच जब विक्रम पर और उसकी पत्नी पर बुरा वक्त आया तो रूपा उन दोनों की मदद करने के लिए वहां मौजूद नहीं थी। साथ संगत जी, परिवार चाहे कितना भी प्यारा क्यों ना हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अपनी जिंदगी के फैसले इंसान को खुद ही लेने चाहिए। ये आपको आज़ादी मिलनी चाहिए। और हाँ, जब आत्मसम्मान और समझदारी से रिश्ते निभाए जाते हैं ना, तो जिंदगी में सच्ची खुशियाँ मिलती है साथ संगत। साथ संगत जी, उम्मीद करती हूँ कि आज की साखी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। साथ संगत जी, अगर आप जी को ये साखी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।